अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हांडी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम वेजिटेबल अचार बनाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं। उसमें हमने गाजर ली है, उसको हमने छील लिया है। मूली ली है, उसको भी हमने छील लिया है। गोभी का छोटा सा फूल लिया है और साथ में सब्ज़ मिर्चें ली हैं और लहसुन लिया है। लहसुन को भी हमने छील लिया है। अब सब्जियों को की हम कटिंग कर लेंगे। मूली को भी हम काट लेंगे और साथ में हम गाजर को भी काट लेंगे, गोभी को भी काट लेंगे और जो नींबू है उसके भी हम पीसेस कर लेंगे। और उसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसमें सौंफ लिया है हमने 2 टेबल स्पून के करीब। साबित धनिया लिया है 2 टीस्पून। अजवाइन लिया है 1 टीस्पून। कलौंजी ली है 1 टीस्पून। मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून। साल्ट एज़ पर टेस्ट, उसमें 2 से 3 टीस्पून के करीब उसमें ऐड करेंगे। राई दाना लिया है 2 टीस्पून के करीब। हल्दी ली है 1 टीस्पून। साबित ज़ीरा 1 टीस्पून। और उसमें साथ में रेड मिर्च हम उसमें ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप सादा मिर्च भी उसमें, रेड मिर्च पाउडर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। गाजर को हम पीसीस की शक्ल में काट लेंगे। दरमियान से हमने 2 पीस कर लिए हैं। पीस को लंबाई के रुख में इसको हम पीसीस में काट लेंगे। तमाम गाजर के हम पीसीस काट लेंगे। गाजर को हमने पीसीस के शक्ल में काट लिया है। तो अचार हमारा बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। ना ही इसे हम बॉईल करेंगे और ना ही हम इसे धूप में रखेंगे। बहुत जल्द और झटपट हमारा ये अचार तैयार होगा। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम मूली को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। गोभी को भी हमने पीसीज में कटिंग कर लिया है। तो सब्जियों में बिल्कुल भी नमी नहीं है। इनको बिल्कुल हमने खुश्क करके इनको पहले पानी से धोने के बाद सब्ज़ी को हमने रख दिया था ताकि इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने सब्जियों को कटिंग किया है। तो मूली को भी काट लिया है, गाजर को भी काट लिया है, फूल गोभी को भी काट लिया है। साथ में हमने नींबू जो लिए हैं उसके हमने 2 पीसेस कर लिए हैं। तो आप अगर चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं। मिर्चों को हम सिर्फ कट लगा लेंगे दरमियान से। तो इसको हमने इस तरह से कट लगा लिया है, लेकिन इसको हम 2 पीसेज में डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको 2-2 पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं दरमियान में से तमाम मिर्चों को इसी तरह से 2-2 पीसेज में कट लगा दूंगी। अब मसालों को एक बाउल में डाल लेंगे और इसको हम दरदरा सा हमने कूटना है। तो इसमें हमने सौंफ लिया है, धनिया, राई, हमने लाल वाली ली है। हमारे पास लाल वाली थी। आपके पास अगर दूसरी वाली राई है तो येलो कलर वाली वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें अजवाइन, ज़ीरा, मेथी दाना, इन सब मसालों को दरदरा दरदरा सा कूटना है। और इसको हम गोश्त, अचार गोश्त में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वेजिटेबल की अगर हम भुजिया वगैरह बनाएं तो उसमें भी ज़बरदस्त टेस्टफुल हमारा वो सालन तैयार होगा। मसाले को हम दरदरा सा सिर्फ मोटा मोटा हमने कूटना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर हम इसका पाउडर बना लेंगे तो फिर हमारा अचार का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। मसालों को हमने दरदरा सा कूट लिया और इसे एक बाउल में निकाल लिया और इसकी ज़बरदस्त एक अच्छी सी एक खुशबू आ रही है। इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया, तो आपने भी इसी तरह से करना है। इसे ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। हमने कढ़ाई में 300 ग्राम सरसों का तेल लिया है। तो इसमें एक मैल सी होती है, वो इसको हम जला लेंगे ताकि इसमें जो कड़वाहट या जो भी हो वो ख़त्म हो जाए और तेल हमारा क्लियर हो जाए। ऑयल गर्म हो गया है। लहसुन इसमें मैं डाल दूँगी। लहसुन को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम पकाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद इसमें हम सब्जियां ऐड कर देंगे। इसको हमने गोल्डन नहीं करना।
सब्जियों को हमने बॉयल नहीं किया, डायरेक्ट हमने इसमें डाला है ताकि हमारी सब्जियों का में जो मॉइस्चर वगैरह थोड़ा बहुत कुछ हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। अगर हम बॉयल करेंगे तो हमारा अचार पायदार नहीं रहेगा। इस तरह से हमारा अचार ज़बरदस्त बनेगा। थोड़ा हम इसे सब्जियों को पकाएंगे ताकि हमारी सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। सब्जियों को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाया है। सब्ज़ मिर्चें इसमें भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सब्जियों को हमने सिर्फ क्रंचपन इसका बाकी रहे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, मुकम्मल हमने नहीं इनको बुलाना। तो अब इसमें हम नींबू भी ऐड कर देंगे और 1 मिनट के बाद हम चूल्हा फिर बंद करके इसको हम ठंडा करेंगे। बाद में इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 मिनट के बाद नींबू भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अचार में हमने मसालों को मिक्स कर लिया है। अचार ठंडा हो गया है। उसके बाद हमने जो मसालों को दरदरा पीसा था उसे हमने इसमें डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। बाकी मसाले भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें कलौंजी भी इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। इसको मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में हल्दी पाउडर और इसमें रेड चिली भी ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। इससे कलर अच्छा आएगा हमारे अचार का। अगर आपके पास कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं है तो आप आम रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये कलरफुल सा टेस्टी सा हमारा ये अचार रेडी हो गया है और ये थोड़ा ये सॉफ्ट भी हो गया है। और अचार की सबसे अहम चीज़ जिससे अचार हमारा ख़राब नहीं होगा वो है सिरका। 1/2 कप के करीब इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी और सिरका डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये ज़बरदस्त टेस्टफुल और हाज़मेदार सा हमारा अचार रेडी हो चुका है। इसे आप किसी बाउल वगैरह में इसे मैं निकाल लूँगी। तो इसे आप किसी जार वगैरह में इसे अच्छी तरह वॉश करके उसे उसमें रखेंगे ताकि ये आपका सेफ़ रह सके और आपका जब दिल चाहे आप उसे इस्तेमाल कर सकें। अचार को अब हम प्लास्टिक के जार में डाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा टेस्टफुल सा हमारा ये अचार रेडी हुआ है। माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल और कलरफुल सा हमारा ये अचार रेडी हो गया है। इस जार में हमने अचार को डाल दिया है। तो इसके ऊपर से हम कवर करके इसे हम बंद करके इसे हम रख देंगे ताकि इसमें हवा वगैरह का गुज़र ना हो। माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टफुल हमारा अचार रेडी हो गया। बाज़ार से ज़बरदस्त टेस्टफुल है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और अब ये खाने के काबिल हो चुका है। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।